100% माइनिंग चोर है, 100% माइनिंग डकैत है, 100% माइनिंग का मिली भगत से मंथली लेता है। 100% जांच हो जाए, माइनिंग इसमें अगर मिला हुआ नहीं रहेगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। तो पब्लिक का जब मामला हो गया तो पब्लिक को हमको करना था जागरूक, पब्लिक को जागरूक कर दिए हैं। पब्लिक खुद गाड़ी रोकेंगे। जब किसान का एक टेलर मिट्टी कहीं काटने के लिए जाता है तो आप सीज करेंगे माइनिंग वाला, और जब भट्टा वाला ईटा का भट्टा के लिए ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर मिट्टी काटेगा, आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग माइनिंग वाला को चलने नहीं देंगे रोड पर। हमने 2021-22 का लिस्ट हमने डीएम साहब को भेजा है। डीएम साहब उसको समझ नहीं पाए हैं। यह SOR एक किताब है जिसमें सारा चीज़ डिटेल्स है। हमारे पास नया डाटा है 2025 का, जिसमें 5715 रुपया नया रेट है। ये है नया रेट भवन विभाग का, 5715 रुपया नया ईंट का रेट है। और पूरे जिला में ईटा का रेट अभी जो लोकल रेट है 12,000 बिकता है। लेकिन साबोडांगी में एक राहत का सांस लिए हैं हम कि साबोडांगी में कम से कम 7,000 रुपया बिक रहा है एक नंबर ईटा। हमें खुशी हो रहा है कि कम से कम लगभग दाम में बिक रहा है, क्योंकि ये 5715 रुपया भवन का है एस्टीमेट। जिन्होंने एस्टीमेट बनाता है कि मान लीजिए सरकारी कोई भवन बनता है तो ईटा का रेट 5715 रुपया 2025 का रेट बैठाता है। तो क्या डीएम साहब ये जवाब देंगे कि भवन विभाग जो एस्टीमेट बनाता है 5715 रुपया, ये कहाँ से पुराएंगे, जबकि 5 लाख 10 लाख ईटा का जरूरत पड़ता है। तो भवन विभाग जो एस्टीमेट बनाया कहाँ से बनाया। तो डीएम साहब से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले रेट को कम करें। और दूसरा ये है कि मिट्टी जो कहीं भी किसान एक टेलर बालू काटता है तो वहाँ माइनिंग पहुँच जाता है और थाना प्रभारी के द्वारा बड़े पैमाने पर फाइन किया जाता है 1 लाख 1.5 लाख। क्या डीएम साहब ये बता पाएंगे कि बिहार में कानून भट्टा वाला के लिए अलग बना है क्या? जहाँ माइनिंग अधिकृत करता है भट्टा वाले को, वहाँ मिट्टी नहीं काटता है, जा करके गांव देहात में किसान से टेलर के हिसाब से मिट्टी खरीदता है। तो क्या माइनिंग वहाँ के लिए नहीं है? सबसे बड़ा चोर माइनिंग है। माइनिंग पर FIR होना चाहिए। जो अवैध मिट्टी काट करके भट्टा में ले जा रहा है उस पर या तो कार्रवाई करे भट्टा वाला पर, या नहीं तो माइनिंग पर ही कार्रवाई हो। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी में भट्टा का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। बहादुरगंज में चले जाइए, 17 भट्टा है म्यूनिसिपैलिटी में, कैसे लाइसेंस मिला? ये माइनिंग जवाब दे, वरना डीएम साहब से मैं आग्रह करूंगा कि माइनिंग पर FIR करे, तभी माइनिंग बता पाएगा कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। और रहा सवाल क्षेत्र में, आप नटुआपरा चले जाइए बहादुरगंज प्रखंड में, वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 3 भट्टा है, जो कि ग्रामीण से कम 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। गांव से 3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर भट्टा को दूरी होना चाहिए, ताकि प्रदूषण जो है गांव में नहीं पहुंचे। क्योंकि जैसे ही भट्टा का प्रदूषण आएगा तो बच्चा अपंग पैदा होगा। आम का गाछ में आम में कीड़ा हो जाएगा, और कटहल का गाछ में हम लोग सुरजापुरी भाषा में बोलते हैं कि बंडे जा। तो कहने का मतलब यह है कि भट्टा का जहाँ प्रदूषण पहुँचेगा वहाँ विकलांग बच्चा पैदा होंगे, वहाँ आम कीड़ा वाला पैदा होगा, कटहल छोटा छोटा होगा, सारे फल मारा जाएंगे। तो क्या डीएम साहब ये जवाब देंगे? डीएम साहब आप जवाब दीजिए कि प्रदूषण जो जगह है जहां गांव के बगल में है, आप जांच करके वो भट्टा वाला पर कार्रवाई करेंगे। और सबसे अहम मुद्दा कि जो भट्टा 11,000 12,000 में ईटा बेचता है, उसमें सिर्फ संख्या लिखता है कि 1,000 ईटा या फिर 1,500 ईटा, कोई भी रेट उस चालान पर नहीं बैठाता है। क्या डीएम साहब चालान पर पैसा बैठवाएंगे, रुपया बैठाएंगे कि 12,000 रुपया 1,000 या 11,000 रुपया 1,000, जो भी निर्धारित करे वो चालान पर लिखवा दे? मेरा मांग यही है। सर, इतनी बड़ी लड़ाई और एक भी पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं है, कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को आप? मैं लड़ूंगा, मेरे साथ जनता है। कोई भी पॉलिटिकल रहे या ना रहे, मेरे साथ जनता है। मेरे साथ सबसे बड़ा ताकत है जनता, मेरे साथ है। जनता चाहे तो सरकार को उठा के फेंक सकता है, तो जनता चाहे तो पदाधिकारी तो जनता का नौकर है ना, सरकार का नौकर है। यानी सरकार हम बनाते हैं तब सरकार का नौकर है वो। तो जनता जब मेरा साथ रहेगा तो पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकेगा। जब तक रेट कम नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपने एक अल्टीमेटम ये भी दिया है कि जब तक रेट कम नहीं होगा हम किसी भट्टा में मिट्टी भी जाने नहीं देंगे।
सर ये लड़ाई कुछ ज़्यादा देखिए, लंबी नहीं हो रही है। अब तो वर्सेस पदाधिकारी, वर्सेस भट्टावाला, वर्सेस पब्लिक। तो पब्लिक का जब मामला हो गया तो पब्लिक को हमको करना था जागरूक, पब्लिक को जागरूक कर दिए हैं। पब्लिक खुद गाड़ी रोकेंगे। जब किसान का एक टेलर मिट्टी कहीं काटने के लिए जाता है तो आप सीज करेंगे माइनिंग वाला, और जब भट्टा वाला ईटा का भट्टा के लिए ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर मिट्टी काटेगा, आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग माइनिंग वाला को चलने नहीं देंगे रोड पर। आम पब्लिक कहते हैं पूरा पब्लिक मेरे साथ है। सर खबरें ये आ रही है, छोटा सा सवाल, इसके बाद सवाल नहीं करेंगे, कि भट्टा वाले सभी गोलबंद हो रहे हैं तोसी वाला के विरुद्ध है। गोलबंद हो जाए, हमको क्या दिक्कत है? मेरे साथ जनता है, वो भट्टा वाला 561 है, मेरे साथ 5 लाख पब्लिक है। इसीलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता मेरे साथ है। और प्रशासन खाली उसका साथ ना दे, प्रशासन भट्टा वाला का अगर साथ नहीं देगा तो भट्टा वाला को रेट कम करना पड़ेगा। अगर प्रशासन ही बिक जाए तब तो दिक्कत है, तब तो हम लोग लड़ाई लड़के केस के पास जाएंगे। मतलब सब आप इशारा कर रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है? 100% माइनिंग चोर है, 100% माइनिंग डकैत है, 100% माइनिंग का मिलीभगत से मंथली लेता है। 100% जांच हो जाए, माइनिंग इसमें अगर मिला हुआ नहीं रहेगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे।